आज हम लोग बबली खेत में जो मीटिंग कर रहे हैं, हम जो तोड़ने वाली हमारे साथ जो साथी किसान हैं, इनसे बात करते हैं। ये तोड़ने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। कोई किसी तरीके की? नहीं। कोई खुजली होना या किसी तरह से कोई रैशिंग कुछ हो रहा है इस टाइप से? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अच्छे इजी से निकल जाता है। आप बताइए। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं तो कितना तोड़ जाता है दिन भर, एक दिन में? हम लोग तो तोड़ते बहुत है, लेकिन गिनती नहीं की है कितना तोड़ते। लगभग कितना होगा 1 केजी किलो में? केजी कितना होगा? 10 किलो, 5 किलो प्लस होगा, उससे भी ज्यादा। अच्छा, उससे ज्यादा ही होगा। यानी कि 70-80 किलो दिन भर में तोड़ लेती हो एक लेडी है ना? 70 किलो तोड़ जाता है एक लोगों से? अच्छा, कितनी लाइन में तोड़ता है 70 किलो? हो जाएगा 2-3 लाइन में। 2-3 लाइन में? क्योंकि इतना ज्यादा जो फला हुआ है बहुत। अच्छा, फलन अच्छा है। हाँ, अच्छा है। अच्छा, डेली तोड़ते हैं कि जैसे इस लाइन तो तोड़ा है तो ये कितने दिन बाद आएगी ये लाइन? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद आ जाती है। 2 दिन के। वही इंपॉर्टेंट चीज ये बताने का है कि जो हम लोग ये बबली लगा रहे हैं, ये तो डेली टूट रहा है और हर दूसरे दिन टूट रहा है और तोड़ने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। तो इन लोगों का हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे आप तोड़ रहे हो वैसे तोड़ते रहो। और कोई हरे में कोई पीलापन आ रहा है जब से आप तोड़ रहे हो? कोई किसी तरह के, जैसे अभी हरा हरा दिख रहा है पूरा, तो ऐसे ही है ना जब से तोड़ रहे हो आप लोग? अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसानों भाइयों का धरती एग्रो केमिकल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो आप लोगों ने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया है, उसके लिए हम कंपनी की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे एक परिचर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हमारे हम लोगों ने 2 चीजें करी हुई है। एक बबली जो हमारी कॉपी की बरबट्टी की एक किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, जिसके हम लोगों ने यहाँ पे 1 एकड़ के पूरे खेत में अपना किड, जो प्रमोद जी ने हमारे को बहुत सारा सहयोग किया इसके लिए कि 1 एकड़ का खेत उन्होंने अपने को उपलब्ध कराया था, और जिसमें हम लोगों ने 5000 सीड बबली के लगाए थे। 2500 सीड को हमने बोला था कि हमारे हिसाब से आपको करना है, जो हम आपको न्यूट्रिशन खाद जो उपलब्ध करा रहे हैं, और आधे खेत में आपको जो आप अपने हिसाब से लगाते रहे अभी तक, आपको उसको अपने हिसाब से उसको देना है। तो उसके लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके बाजू में ही जो बरबटी बबली लगी है, ये इसकी 8 तुड़वाई अभी तक हो चुकी है। लगभग 2200 किलो माल इसका निकल चुका है और रेट भी अच्छे खासे 45, 50, 52, 55 रुपए तक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया है अपन ने, यहाँ पे ये 1 एकड़ का फील्ड है पूरा। तो 1 एकड़ में आधा एकड़ में अपन ने किट का यूज किया है, जो अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट का शेड्यूल वाला जो किट है वो यूज किया है यहाँ पे, और आधा जो पोर्शन है वहाँ पे नहीं किया है। तो ये दोनों का फर्क आपको डिफरेंस दिखाना है, इसीलिए यहाँ पे लाए हैं। तो देख सकते हैं अपन, थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो आधा पोर्शन इधर से है, तो यह आधा पोर्शन में यहाँ पे इसका अपन ने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 चलवाए हैं। तो इधर चलवाए हैं और पार्ट 3 भी चलवाया है। और वो साइड में देखोगे आप तो वहाँ पे वो नॉर्मल कंडीशन का है, क्योंकि वहाँ पे वो अपन ने चलवाया नहीं है। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हो। इधर का प्लांट फिगर, इधर का प्लांट फिगर, और इधर की पौधे की जो हालत है, उत्पाद है, और जो ये क्वालिटी है, ये भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इधर यूज नहीं किया है और उधर अपन ने जो किट बोली है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो उधर चलवाई है, इधर नहीं चलवाई है। ये दोनों का डिफरेंस है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। प्लांट की विगर देखिए, इसका फ्रूटिंग देखिए, और ये इससे पहले 3 से 4 तुड़वाई पहले चालू हो गई, बाद में ये चालू हुई। वैरायटी एक ही है, अपनी ही है, लेकिन न्यूट्रिशन में क्या ताकत है ये आपको प्रत्यक्ष यहाँ पे दिख जाएगा। जो किट बता रहे तो उधर चलाया? हाँ, इधर चलाया है, इधर नहीं चलाया है। हाँ, तो जहाँ पे अपन ने ये चलाया है, यहाँ पे इसकी 3 से 4 तुड़वाई पहले आ गई और ईल्ड भी अच्छा आ रहा है। और प्लांट की जो विगर है, यानी कि जो फुटवा बोलते हैं, टिलरिंग बोलते हैं, और जो कैनोपी बोलते हैं, और फ्रूट की क्वालिटी देखिए एकदम बढ़िया आ रही है। ये अंतर है कि किट चलवाई उसमें और नहीं चलवाई उसमें।
कितना दिन का होगा पौधा? ये पौधा अभी लगभग हो गया है 106 दिन का, 106 दिन का हो गया है। 72 डेज यानी कि 72 दिन में इसकी पहली तुड़वाई आई थी। अभी तक इसकी 8 तुड़वाई हो चुकी है। और तुड़वाई में कितना? 8 तुड़वाई में लगभग 2200 किलो माल निकल गया है इसका। और एवरेज जो इनको रेट जो मिला है वो 45-48 रुपए तक मिला है। अभी सर कितने दिन और जाएगा ये? अभी तो ये 7-8 महीने और लंबा चलता है, लेकिन सर ने अभी जो बताया ना, ये अपन बोलते हैं मैनेजमेंट ये क्या गया, ये नागिल्ली आ गई। नागिल्ली करना के लिए पड़ेगा क्या है? अपन को। नागिल्ली के लिए अपने को दवाई मारना है, तो अपने केमिकल में बहुत सारी कंपनियों के पास अभी एक ही कंपनी ला गई है मार्केट में, लेकिन अपने पास इसका भी सोल्यूशन है। हमने एवरेज करके एक प्रोडक्ट लाया, वो उसको आप ट्राई करके देखो। ये नागिल्ली वही की वही। अपने को यही मालूम नहीं रहता कि फफूंदी आने वाली फफूंदी है कि क्या है, इसके बारे में अपन ध्यान नहीं देते ना। तो ये जो चीज है ना, मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम पे अगर हुआ तो आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा अभी, जहाँ पे यूज किया है और जहाँ पे नहीं किया है। फसल तो वेराइटी तो एक ही है, और वेराइटी का कैरेक्टर है कि ज्यादा से ज्यादा उपज देना। फिर उपज में अपन कहाँ कम गिर गए हैं, वो सबसे बड़ी बात है। देखो, किसानों को एक बार में हम लोग आके झूठ बोल के चले जाएंगे, वो बात नहीं है। ये यहाँ पे स्टैंडिंग प्लॉट इसीलिए दिखा गया है कि आप देखो क्या करना है, और ये खासियत है उसकी कि आपको टाइम पे जो लिटरेचर में आपको मैंने बताया, वो लिटरेचर आप साथ में रखो। और मैंने बोला ना, आधे एकड़ में करो जी। आप हर फसल का लिटरेचर बनाए अपने पास, हर फसल का, तो हिसाब से आप करोगे तो बेटर आपको फायदा होगा उसका। जो टाइम पे न्यूट्रिशन का शेड्यूल इसमें चलाया है, इसमें नहीं चलाया है। ये लाइव डेमो प्लॉट है। यहाँ पे आपको फर्क अपनी नजर से ही देखना है कि इधर इसका बेनिफिट क्या मिला और इधर क्यों नहीं मिला। तो क्या है, जिंक का रोल रहता है कब में, और जिंक कब यूज होता है, बोरान का बोरान कब देना और कब यूज हो रहा है। वही मैनेजमेंट अपना गलत हो रहा है, इसलिए खर्चा बढ़ रहा है। ज्यादा कम खर्चे में ज्यादा उपज लेना। आप जो जितने भी लोग आए हो, आप मैं वही बोला आपको, वही चीज मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आधे एकड़ में आप करके देखो, आधे एकड़ में अपने हिसाब से करो, तो आपके दोनों में फर्क आपको दिखेगा ही दिखेगा। हार्वेस्टिंग पहला चालू हो गया इधर, और इधर मान के चले एग्जैक्टली अर्ली शुरू हुआ है तो उधर लेट शुरू हुआ है, तो उसका कारण ही वही है। अभी का जो हार्वेस्टिंग चालू किया था, इधर 6 कुंटल निकला, 6 कुंटल 16 किलो निकला, इधर 2 कुंटल निकला, यानी कि 4 क्विंटल का डिफरेंस है भैया। देखो प्रमोद जी बोल रहे हैं अभी, क्या हमने उनको बोला है? क्या उन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पे अगर 4 निकला है तो वहाँ पे खाली निकलता है एक बार में। इसमें एक तोड़ा वहां तक पूरा, इधर 6 कुंटल निकला, इधर 2 कुंटल निकला है। यानी 4 क्विंटल का डिफरेंस है भैया। यानी 6 क्विंटल यहाँ निकला है तो वहाँ पे 2 ही क्विंटल है। 4 क्विंटल में तो बहुत बड़ा फायदा होता है। 40 रुपए भी अपन एवरेज में रेट पकड़ते हैं। राउंड में पूरा यस, किट का निकल आया। और किट के पैसे निकल आए ना। किट में सबसे उसी में कम हो जाता है। किट में अगर आप करते हो ना, तो किट में आपको जो फायदा मिलेगा यही है कि आपको शेड्यूल कितना डालना है। पर्सन तोड़े सर इसको इधर। आपको एक ही ध्यान में रखना है, एक दिन के बाद उसको तोड़ना है। आपको जो साइज चाहिए, अगर 2 दिन 3 दिन लेट कर ले तो साइज बड़ी हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं रहता। आपको मार्केट साइज के हिसाब से देना है। सर ये ना, तो एक दिन के बाद आपको तोड़ाए। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे किसान है कि वो तो सीधा बोलता है कि सुबह जाओगे तो इतनी रहती है, शाम को जाओगे रोज भी तोड़ते हैं, रोज भी तोड़ते हैं, तो रोज तोड़ते ऐसे है। वो तो ठीक है, वो एटमॉस्फेयर की ठंड ज्यादा रहती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं देखा हूँ जो फार्मर इसको लगाया कि ये जल्दी बिकता है मार्केट में। हाँ, है ना? रेट ज्यादा मिलता है, जी, खाने में भी अच्छा है, इसलिए कोई इशू नहीं। हैं। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया। एक चीज और है, अभी मैंने जो तोड़ने वाली दीदियां थी, उन्होंने भी बताया है कि इसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की इचिंग नहीं आ रही है, कोई खुजली नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से टूट रहा है बिल्कुल स्मूथली। ये भी एक बहुत जरूरी है। बाकी आप लोगों ने देखा है, पूरा प्लॉट आगे भी देखिए आप, यहाँ से पूरा प्लॉट देखिए आप, यहाँ पे इधर नहीं किया है, उधर किया है। जैसे वो प्रशांत भाई ने भी बोला है कि, प्रमोद भाई ने भी बोला है कि समझ लो कि 4 क्विंटल का फर्क है। 4 क्विंटल बोलो तो आज 40 रुपए रेट से पकड़े तो 16,000 रुपए होते, उतना तो साला किट का एक्सपेंसेस भी नहीं जाता है। ठंड में क्या हो जाता है, सुबह आप कुएं का पानी निकालो या बोर का पानी निकालो, गर्म रहता है, और 10 बजे के बाद पानी निकालो तो वो ठंडा होता है। तो वो ऊपर से भी ठंड और जमीन से भी ठंड, और फिर खाना कौन ले रहा है? जड़े से खाना खींचने की जो प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एक्शन हमारी लैंग्वेज में, वो कम हो जाती है, फिर पीला हो जाता है। तो पीला होने के बाद फिर वो फास्ट का यूज करना पड़ता है। वो सब हो गया, यानी खर्चा बढ़ गया, बराबर है ना, पौधा ले नहीं पाता देना चाहिए इसको, मान लीजिए जमीन से जड़े खाना खींचने की क्रिया। ये क्या पूछ रहे हैं? पानी कितने दिन में देना नहीं, चाहिए? इसको थोड़ा सा ठंड में कम पानी दिया तो कोई चलेगा। मेरे को लग रहा है जमीन के हिसाब से पानी देना करेक्ट। अगर ये आपके यहाँ की जमीन ऐसी है ना इधर की, ये अगर तुम ब्लैक सॉइल में जाते हैं
बालू वाली मिट्टी में तो आपको पानी देना ही है। पानी देना पड़ेगा। अगर वो ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे पानी कम दिया तो भी चलता है, क्योंकि स्टोर पानी कर लेते हैं ना रोकते वो, स्टोर कर लेती है वो। तो जमीन के ऊपर निर्भर करता है। यस यस यस।